Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I am here again guys for you with a new topic which is the amino acid, right? So guys आज हम लोग अमाइनो एसिड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट? डिटेल में स्टडी करेंगे, अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है, एंड उसके टाइट्रेशंस कर्व को हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो एवरीवन, इस आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ अमाइनो एसिड्स के बारे में जनरल बेसिक और उसके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में, अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को आज हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शंस क्या है? सो अमाइनो एसिड्स का जो कलर होता है कैसा होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। इसका कोई कलर नहीं होता, राइट। अमाइनो एसिड्स क्या होता है? कलरलेस होता है, स्वीट होता है, ठीक है, स्वीट होता है एंड वाटर सॉल्युबल होता है, राइट। एंड क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। याद रखिएगा एवरीवन कि अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, स्वीट होते हैं, कलरलेस होते हैं, स्वीट होते हैं। जो अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। सम आल्सो कंटेंस, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो सल्फर होते हैं, ठीक है। कुछ अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? सल्फर होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो होता है बोथ अमाइनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स 2 फंक्शनल ग्रुप उसमें होते हैं, ठीक है। 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और क्या बोला है कि अमाइनो एसिड्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम, ठीक है। इन एन अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमाइनो ग्रुप दोनों क्या होता है? सेम कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। सेम कार्बन एटम से क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होता है अटैच्ड और अमाइनो ग्रुप भी अटैच्ड होता है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप भी अटैच्ड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स के क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स के ये सब क्या है? एक तरह का समझ लीजिए अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स के क्या चेन से क्या बनते हैं? पॉलीमर से, अमाइनो एसिड के पॉलीमर से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स इज द अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। फिर क्या है? हमारे नेचर में 300 अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे नेचर में 300 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि हम लोग का यूजेबल कितना है? ओनली 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो क्या होते हैं? उन लोग को यूज करते हैं, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अमाइनो एसिड्स डिफर इन नेचर ऑफ आर ग्रुप्स अटैच टू द अल्फा कार्बन एटम, ठीक है। जो आर ग्रुप, ये जो है अमाइनो एसिड्स का जो आर ग्रुप है वो क्या होता है? उसका जो अमाइनो एसिड्स का नेचर क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट होता है आर ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। जो भी आर ग्रुप में होगा अमाइनो एसिड्स के, उसके बेसिस से क्या होगा? नेचर क्या होगा? सो एवरीवन, ये क्या है हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा जनरल फार्मूला है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला है। तो ये हमारा कार्बन एटम है, सेंट्रल कार्बन एटम है, जिसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो सेम कार्बन से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन ग्रुप है ये एक, और ये क्या हो गया? हमारा अमाइनो ग्रुप हो गया, ये हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप। और ये जो आर है वो साइड चेन है, ठीक है। ये क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक है। ये चेंजेबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल होता है और जो नेचर रहता है आर ग्रुप का डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स।
ठीक है। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अब अमाइनो एसिड्स का हम लोग अमाइनो एसिड्स जो 20 टाइप्स 22 ये है अमाइनो एसिड्स का कोड है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स का कोड है। फर्स्ट है एलानिन। एलानिन का 3 लेटर कोड है एला और सिंगल लेटर कोड है ए। आर्जिनिन का 3 लेटर कोड है ए आर जी और ठीक है, सिंगल लेटर कोड आर। एस्पाराजिन का एएसएन सिंगल लेटर कोड एन। एस्पार्टिक एसिड का एएसपी सिंगल लेटर कोड डी, ठीक है। तो जो हमारा एस्पाराजिन और एस्पार्टिक ये जो 2 अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, ये इसका एस्पाराजिन का ASN रखा गया और सिंगल लेटर कोड क्या है एन है, डिफरेंट है, ठीक है, ये याद रखने का चीज़ है। और एस्पार्टिक एसिड ASP जिसका सिंगल लेटर कोड क्या है डी है, ठीक है, डी है। सिस्टीन का सी से है। ग्लूटामाइन का भी डिफरेंट है। ग्लूटामाइन का ग्लून से हम लोग 3 लेटर कोड रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल लेटर कोड क्या है क्यू है। और ग्लूटामिक एसिड्स का क्या है ग्लू है और सिंगल लेटर कोड क्या है ई है, ठीक है, इसका भी थोड़ा डिफरेंट है, तो ये याद रखने का चीज़ है। ग्लाइसिन का ग्लाइजी। हिस्टिडीन हिल्स एच आइसोल्यूशन का आई एल ई होगा और आई होगा उसका सिंगल लेटर कोड, ठीक है। अब इधर आ जाओ ल्यूशंस का 3 लेटर कोड क्या है ल्यू और सिंगल लेटर कोड एल ल्यूशन। लाइसिन का लीस और सिंगल लेटर कोड के, तो ये भी क्या है डिफरेंट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। मिथ्योनिन का मेट एम। फिनाइलिन का फी एफ। प्रोलिन का प्रो पी। सेरिन का एस सेर एस। थ्रियोनिन का 3 THR टी। ट्रिप्टोफैन का TRP डब्ल्यू, ठीक है, ट्रिप्टोफैन का भी याद करने का है, याद रखने का। टायरोसिन TYR का वाई से है, इसका भी डिफरेंट है, और वैलिन का वी से, इसका सेम है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल लेटर कोड अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स जो है वो डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट बेसिस पे 3 टाइप्स में क्लासीफाई हुआ, ठीक है। फर्स्ट है सिंथेसिस के बेसिस पे, ठीक है। सेकेंड है पोलैरिटी के बेसिस पे। थर्ड है स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन द साइड चेन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस के बेसिस पे हम लोग देखते हैं जो हमारे क्या लिखा हुआ कि द मेन सोर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स फॉर एनी एनिमल्स इज़ द प्रोटीन डाइट, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स कहाँ से आता है, तो हमारा प्रोटीन से ही अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं आते हैं, ठीक है। प्रोटीन से हमारे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन यानी कि ब्रेकडाउन से प्रोटीन जब ब्रेक होता है तब हमारे क्या होता है अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या होता है हमारा अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या था ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। तो 2 टाइप्स का है सिंथेसिस के बेसिस पे, 2 टाइप्स का है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स है जो क्या होता है हमारे बॉडी में नहीं बनते, ठीक है, जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, ठीक है। हम लोग को क्या होता है डाइट से हमारे बॉडी में इसको डाइट के थ्रू हम लोग लेते हैं अपने बॉडी में, तो वो हो गया एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो अमाइनो एसिड्स हो गए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये सब है देख लेना, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, लाइसिन, तो ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को लिख सकते हैं सिंथेसाइज इनसाइड बॉडी, ठीक है। जो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के इनसाइड क्या होता है सिंथेसाइज होता है, तो वो अमाइनो एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं नॉन एसेंशियल। और जो नहीं सिंथेसाइज होता है, ठीक है, नॉट सिंथेसाइज, उसे हम लोग क्या कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। जिसे हम लोग जो सिंथेसाइज नहीं होता उसे हम लोग के कहाँ से लेते हैं, ठीक है, तो डाइट से लेते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द सोर्स। तो हमारे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सब क्या हो गया हमारा सब के सब हमारा हो गया एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गया। और बाकी जो बच गए ये सब क्या है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, राइट। नेक्स्ट हमारा टाइप सेकेंड टाइप सही है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ
पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी मीन्स क्या होता है, चार्ज, ठीक है, जो चार्ज है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, जिस अमाइनो एसिड्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो चार्ज कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या हो गए, पोलैरिटी, यानी कि पोलर अमाइनो एसिड्स। जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है, जो नो चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, अलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फिनाइललाइन, प्रोलिन, टायरोसिन और वैलिन, ये सब क्या हो गया, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। बाकी जो बच गए अर्जिनिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड्स, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, सेरिन, थ्रेओनिन और टायरोसिन, ये सब के सब क्या हो गया, पोलर अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे हो गया पोलर। तो पोलर का मतलब क्या हो गया, पोलर अमाइनो एसिड्स का मतलब ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें क्या होता है, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलर अमाइनो एसिड। जिसके ऊपर नो चार्ज, न्यूट्रल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन द साइड चेन। तो ये हमारा थर्ड टाइप्स हो गया अमाइनो एसिड्स का, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन द साइड चेन। तो सबसे पहले हमारा विथ एलिफेटिक साइड चेन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, एलिफेटिक साइड चेन्स होता है। तो एलिफेटिक का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर CH, तब कार्बन हाइड्रोजन्स का जो ग्रुप होता है, कार्बन या हाइड्रोजन्स का जो ग्रुप होता है, कंपाउंड्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जो हमारा साइड चेन है, तो साइड चेन में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन से मिल के बने हुए क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेटिक साइड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे ये फर्स्ट है ग्लाइसिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन जो सबसे बेसिक अमाइनो एसिड्स होता है, ठीक है। आर साइड चेन में हम लोग क्या दिख रहा है, H, या फिर यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये जो आर साइड चेन साइड ग्रुप था, आर जो साइड ग्रुप था, आर की जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे H लिखे हैं, ठीक है। ये बाकी ये जो है वो क्या हमारा बेसिक अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एलानिन, ठीक है। तो एलानिन में भी आप यहाँ देख सकते हो, एलानिन में ये हमारा क्या हो गया, इतना हमारा हो गया क्या, बेसिक अमाइनो एसिड्स हो गया, ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर्स हो गया। और ये CH3 जो दिख रहा है, CH3 हम लोग ऐड किए हैं, आर साइड चेन के जगह हम लोग ऐड किए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोल्यूसिन, ठीक है। ये एलानिन हो गया, ठीक है। एलानिन के बाद ल्यूसिन भी है हमारा, क्या है, यहाँ से हमारा हो गया, ये हमारा हो गया जो कंपाउंड्स है, ये हमारा क्या है, ये ल्यूसिन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये वैलिन हो गया, उसी तरह वैलिन और ये आइसोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है विथ हाइड्रोक्सिल साइड चेन, हाइड्रोक्सिल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, OH, ठीक है। हाइड्रोक्सिल मीन्स OH कंटेनिंग, जो अमाइनो एसिड में क्या होगा, OH कंटेन्स करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल साइड चेन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले हाइड्रोक्सिल में क्या है, सेरीन है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर CH2OH, ये जो दिख रहा है OH और CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेरीन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और ये हमारा थ्रियोनिन हो गया, थ्रियोनिन में भी क्या हो गया हमारा OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सल्फर कंटेनिंग, सल्फर मीन्स S, सल्फर को हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग्स में क्या क्या एग्जांपल्स हो गए हमारे, सिस्टीन्स हो गए और मिथ्योनिन्स हो गए, ठीक है, सिस्टीन और मिथ्योनिन्स यहाँ पे देख सकते हो। तो सिस्टीन्स में क्या है, SHCH2, ये हो गया सिस्टीन, और ये है हमारा CH3SCH2CH2। तो इतना जो हमारा यहाँ तक हो गया, ये कंपाउंड्स क्या है, मिथ्योनिन्स का, ठीक है। और ये हमारा बेसिक अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो CH3SCH2 यानी कि
कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड में क्या क्या है, 4 एग्जाम्पल है, अस्पार्टिक एसिड्स, अस्पाराजिन्स, ग्लूटामिक एसिड्स और ग्लूटामीन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड्स और ग्लूटामीन। तो इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा अस्पार्टिक एसिड्स में हमारा क्या है, एक्स्ट्रा हमारा क्या कौन कौन सा कंपाउंड है, तो COOH CH2 अस्पार्टिक एसिड्स का है। एस्पाराजिन्स का क्या होगा, H2N CO यहाँ से लेकर के CH2, ये हमारा क्या हो गया, अस्पार्टिक एसिड्स का हो गया। जस्ट लाइक ग्लूटामाइंस में भी वही होता है, एक 1 CH2 क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। यहाँ पर NH2CO CH2 इसमें भी एक क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्लूटामीन हो गया, ठीक है। ग्लूटामीन एक CH2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, एक कम है तो अस्पाराजिन, ठीक है, एक अधिक हो गया तो ग्लूटामीन बन गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग बेसिक साइड चेन। तो बेसिक साइड चेन्स में हो गया लाइसिन और हिस्टिडीन, ठीक है, और आर्जिनिन, ये सब क्या हो गया, बेसिक साइड चेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विथ एरोमेटिक साइड चेन्स। एरोमेटिक साइड चेन्स का मतलब क्या है, जहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है, तो बेंजीन होता है। तो जो हमारे बेंजीन रिंग्स होते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग होते हैं, वही क्या हो गया, एरोमेटिक साइड चेन कहलाया, ठीक है, जिसमें जो अमीनो एसिड्स में क्या होगा, बेंजीन रिंग विथ कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ जो अटैच्ड हो, वही हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक साइड चेन अमीनो एसिड्स का हो गया, ठीक है। तो कौन कौन है, फिनाइल एनालिन है, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है, ये 3 क्या हो गया हमारा एरोमेटिक साइड चेन, यानी कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, इंडोल ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, इंडोल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं लास्ट चाहिए हमारा साइक्लिक अमीनो एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलीन बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्योंकि साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल में, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिंग की तरह दिख रहा है, यानी कि साइकिल में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक अमीनो एसिड। सो थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।